तो विश टू यू अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है साथियों। अभी हम हैं परेड ग्राउंड में, जो स्पोर्ट्स वाला है, यानी गेमिंग ग्राउंड है, स्पोर्ट्स ग्राउंड वहाँ पे है। और यहाँ पे 3 दिन का मेला था। पहले यहाँ पे मेले नहीं लगते थे, उधर उस साइड लगते थे दूसरे वाले ग्राउंड में, जहाँ पे मतलब राजनीतिक सभाओं का और जो भी सोशल और तमाम इवेंट होते हैं वहाँ पे लगता था पहले मेला। लेकिन अब मेला लगता है इधर, तो आप देख लीजिए इधर। तो आज तो मेरे ख्याल से कल खत्म हो गया था मेला, लेकिन आपको एक चीज दिखा रहे हैं, मेले के बाद की स्थितियां देख लो आप। तो मेले के बाद यहाँ पे ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। और ये देखो आप, देखो ये सारा यहाँ पे मतलब शराब पेशाब की तमाम गंध आ रही है। तो इससे ही कहा जा सकता है, मतलब एक प्रकार से सरकारी लापरवाही कहें या कुप्रबंधन कहें या रखरखाव की कमी कहें या आम आदमी की में जागरूकता की कमी है या आम आदमी का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कहें, कि यहाँ पे मतलब वो नहीं लगाए गए हैं जहाँ पे मतलब वो डाले जाते हैं ना, क्या अब डस्टबिन होते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं लगाए गए। तो उसके कारण जब भी यहाँ पे मेले लगते हैं तो यहाँ पे इतना कबाड़ा, इतना सारा मतलब गंदगी वगैरह हो जाती है बहुत ज्यादा। तो और एक और चीज हम आपको दिखा रहे हैं अभी, ये तो हमने दिखा दी है, यहाँ पे मतलब डस्टबिन होने चाहिए था, डस्टबिन तो है नहीं यहाँ पे। और इतना कबाड़ा होता है कि अगर आप देखेंगे इतनी बदबूदार, और भी उस साइड भी इस साइड भी देख लो आप। और अब दिखाते हैं हम टॉयलेट के हाल, देख लो आप। ये है सब, यहाँ जो गेम वगैरह भी होते हैं वो भी आते हैं। ये देखो सारा टॉयलेट के क्या हाल हो रखे हैं यहाँ, देख लो मतलब। ये देख लो, ये सारे पाइप टूटे हुए हैं ये यहाँ। एक में तो आ रहा पानी, दूसरी में ये देख लो आप, जितनी गंद और बदबू। तो आज धूप अच्छी, मतलब ठीक है, कोहरा भी है, धूप भी है, और ओस भी अब पड़नी शुरू हो गई है। ये देख लो आप। तो ये जो टॉयलेट है, ये यहाँ पे जो गेम्स वगैरह होते हैं वो लोग भी आते हैं यहाँ पे खेलने के लिए, वही टॉयलेट यूज होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो ट्रेड फेयर वगैरह एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं वो भी वही टॉयलेट जाते हैं, लैट्रिन बाथरूम वगैरह। और जो यहाँ पे सुबह रनिंग जॉगिंग और एक्सरसाइज वगैरह के लिए आते हैं वो भी वहीं जाते हैं। तो वो बहुत बदहाल स्थिति है टॉयलेट की, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है वो। दूसरा, यहाँ पे जो मेले लगते हैं ना, सारी गंदगी अब ये फील्ड है। पहले जब यहाँ पे मेले, अब आज से आप लगा लो लगभग, हाँ ये 2022 के बाद से यहाँ मेले लगने शुरू हुए। उससे पहले ये सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता था। और वो दूसरा वाला ग्राउंड जहाँ पे 15 अगस्त या 26 जनवरी या अदर भी जो पॉलिटिकल सोशल और अदर एक्टिविटीज होती है कल्चरल, और वहाँ पे ही ट्रेड फेयर लगता था। अब वहाँ के बजाय यहाँ ट्रेड फेयर लगता है। मतलब पहले ये सिर्फ यूटिलाइज ओनली स्पोर्ट्स and gaming activities, but 2 and 3 years ago it is used multi-purpose activities as trade fair, exhibition,
कल्चरल फंक्शन, स्पोर्ट्स, गेमिंग वगैरह के लिए। तो उसके बाद क्या स्थितियां होती है, यहाँ पे डस्टबिन आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। अब वो तो मैं आज पता नहीं अचानक से किसी काम से आ रहा था मैं, अदरवाइज मैं बहुत लेट उठता हूँ, लगभग 12-1 बजे उठना होता है, लेट नाइट सोता हूँ मैं, उठता बहुत देर से हूँ। लेकिन आज चूंकि मुझे विश्वनाथ सेवा में कुछ चीज पहुंचानी थी, मतलब कुछ सामान पहुंचाना था उत्तरकाशी उस साइड, तो इसलिए मुझे आना पड़ा सुबह। तो मुझे जो जैसा दिख पड़ता है, कोई हमारी आलोचना करें कुछ करें, लेकिन जैसा जो दिख पड़ता है हम वैसा आपको दिखाते हैं। अच्छा भी है, अच्छा ये है कि ये चारों तरफ बाउंड्री बना दी गई है। उधर वाला जो ग्राउंड था, उधर वाले ग्राउंड में वो कर दिया गया है, मतलब घास फूस बिछाई दी गई है, बाउंड्री वॉल बनाई गई है और कुछ पेड़ वगैरह भी लगाए गए हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात ये है कि यहाँ पे ये देख लीजिए आप, कितना सारा, मतलब ये देख लो, जिसमें शराब की बोतलें भी मिलेंगी आपको। और यहाँ तक कि जो उधर था, उधर तो सारी पेशाब की गंध, शराब की गंध और पता नहीं क्या क्या फेंका हुआ। और ये एक मिडिल पॉइंट है देहरादून का, मतलब कह सकते हैं कि सरकारी कार्यक्रमों का अधिकांश तो आयोजन इन्हीं 2-3 स्टेडियम में होता है। उधर उस पार्क ही बना दिया जहाँ पे वो संबोधन होता है, प्रधानमंत्री आए या मुख्यमंत्री आए, किसी का भी, वो एक पार्क ही है। ये स्पोर्ट्स स्टेडियम के रूप में था, लेकिन अब इस जो पहले वहां यूज किया जाता वैसी एक्टिविटीज बता चुका हूं मैं, यहाँ पे आयोजित की जाती है, वर्सटाइल और मल्टीपर्पज। और यहाँ पे एक इंडोर स्टेडियम भी है ये सामने। तो यहाँ पे मतलब 2 चीजें होनी चाहिए थी। एक तो यहाँ पे जो सार्वजनिक वो पब्लिक टॉयलेट है वो बेहद बदहाल, एक तो बंद है, वो मैं दिखा भी नहीं पाया, इतना बदबूदार और इतना सारे पाइप टूटे हुए हैं। जहाँ पे वो मतलब टॉयलेट वगैरह करते हैं, लैट्रिन वगैरह करते हैं, सारे पाइप निकले हुए हैं, पानी नहीं है उसके, वो सारे जो भी है टूल्स वगैरह वो सब उखड़े हुए हैं। और जहाँ तहाँ लोगों ने लैट्रिन बाथरूम का रखा है, दूसरा तो वो बंदी का रखा है, वो तो दिखाया भी नहीं मैंने। और ये पहली ये चीज होनी चाहिए थी, कम से कम यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज होती हैं अब, तो कम से कम टॉयलेट का रख रखाव प्रबंधन सही रखना चाहिए। और आम नागरिकों से भी जो यहाँ पे किसी भी एक्टिविटीज में भाग लेने आते हैं या सुबह रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज के लिए भी आते हैं, उनको भी चाहिए कि कम से कम वो इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत न करें, पब्लिक प्रॉपर्टी है या पब्लिक एसेट्स का दुरुपयोग न करें। ये भारत के लोगों की बहुत बड़ी कमी देखी जाती है, इसीलिए विदेशों में कई बार भारतीय लोगों पे जुर्माना पड़ता है, तो भारतीय लोग चिल्लाते हैं जो एज ए टूरिस्ट जा रखे हैं या शुरुआती दौर में जाते हैं, तो वो फिर बोलते हैं कि हम पे जुर्माना लग गया, हमें 1 महीने 2 महीने की सजा हो गई, और बोलते हैं कि हमसे नस्लभेद किया जा रहा है, हमारा बाइकआउट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, विदेशों में ऊंचे ऊंचे पदों पे भारतीय लोग हैं, व्यापार, बिजनेस, साहित्य, संगीत, विज्ञान, कला, सभी क्षेत्रों में। तो भेदभाव किया जाता तो ऐसा ना होता। लेकिन कुछ एक्टिविटीज हम लोगों की ऐसी गंदी आदतें हैं, अपने घर की सफाई करेंगे लेकिन वो सारा कूड़ा रास्ते में फेंकेंगे। ये सार्वजनिक संपत्तियां जो रहती हैं या सार्वजनिक उपक्रम है, सार्वजनिक निर्माण है, उनकी तोड़ फोड़ करेंगे और उनकी कई चीजें उठा के घर भी ले जाएंगे। ऐसी भी चीजें आती हैं, हमने देखा हमारे उधर वो एक अंग्रेजों के जमाने का डाक बंगला था, उसकी ईंटें, उसके वो लकड़ियां, उसके तख्ते, ऊपर टीन वगैरह सब उठा के ले गए थे एक एक करके, लैट्रिन के पिट पुट तक उठा के ले गए थे, आप कल्पना कर सकते हैं। और पब्लिक प्लेस पे इतनी गंदगी, उसकी बानगी। आप तो ये दोनों की जिम्मेदारी है सरकारी स्तर पे भी। यहाँ पे चूंकि पुलिस वाले की ड्यूटी रहती है, मेरे ख्याल से एक नाइट में रहती है, एक डे में रहती है, तो शायद उनको भी सिर्फ ड्यूटी निभाने तक वो होता है, अभी तो दिख नहीं रहे हैं। तो ये ऐसा टॉयलेट की स्थिति कैसे हो जाती है, ये भी बड़ी क्या कह सकते हैं, एक शर्मिंदगी वाली बात भी है। देहरादून का मिडिल पॉइंट है, यहाँ पर पर्यटक से लेकर आम आदमी से लेकर सभी लोग आते हैं।
खेल गतिविधियों में भाग लेने से लेकर मेले मूलों का वो करने, अभी कई मेले लगने वाले हैं यहाँ। ये अभी सर्दियां शुरू होते ही यहाँ पे मेरे ख्याल से 6-7 मेले लगते हैं तमाम। लेकिन फिर वही हाल दिखेंगे आपको, यहाँ पे डस्टबिन नहीं है। कम से कम यहाँ पे मतलब ऐसे आयोजनों के टाइम पे 100 डस्टबिन कम से कम होने चाहिए, 100-120। और अदर टाइम्स पे जब कोई मेला वगैरह नहीं रहता है उस टाइम भी कम से कम भाई प्रत्येक कोने पे अगर एक भी लगाएं तो 8-10 डस्टबिन तो होने ही चाहिए। तो ये देख लो, आप देख रहे हैं आप, ये हाल हो रखे हैं। और दूसरा, टॉयलेट का रखरखाव प्रबंधन करने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। 2-4 टॉयलेट और भी बनाए जा सकते हैं और आम आदमी की भी है। आम आदमी जानता है, जो हम लोग हैं ना भारतीय नागरिक, वो होते ही ऐसे हैं, वो सब कुछ जानते बूझते भी गलत करते हैं कि बस हमारा तो मतलब यहाँ वही है ना, फैमिली सेंटर्ड और सेल्फ सेंटर्ड वाली सोच, व्यक्तिवादी सोच और व्यक्तिगत स्वार्थों से प्रेरित सोच कि मेरा तो भला हो, मेरे घर साफ रहे, लेकिन दूसरा मर रहा है, बच रहा है, प्रदूषण हो रहा है, कुछ हो रहा है, उससे कोई लेना देना है नहीं। ये सोच होती है। आप जापान, सिंगापुर, अमेरिका कहीं भी जाओ, आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। भारतीय लोग जाते हैं वहां पे, ऐसी हरकतें करते हैं, फिर जुर्माना भरते हैं, सजा होती है और फिर बोलते हैं हमसे भेदभाव हो गया, ऐसा भारतीयों से भेदभाव कर रहे हैं। तो ये और ग्राउंड की कितनी बदहाल स्थिति है आप देख लो। ये खेल गतिविधियां भी होंगी यहाँ पे तो कैसे होंगी देख लो आप। ये पूरा ऐसे तब्दील हो रखा है। और यहाँ पे आप लगा लो स्टेट लेवल के गेम्स तक होते हैं, ऐसे में खिलाड़ी कैसे दौड़ते होंगे। और जब ये खुला था तब भी इतना बदहाल स्थिति नहीं थी वहाँ, यहाँ पे। पता है क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ। और पूरी घास थी हरी भरी यहाँ पे। लोग दिन दोपहर भी जब सर्दियों में आते थे, धूप सेकने आते थे, हरी भरी घास थी, बढ़िया शानदार जबरदस्त था यहाँ पे, जब ये 4 दीवारी नहीं थी। अब 4 दीवारी भी बनी, उस समय भी वो टॉयलेट था, टॉयलेट साफ रहते थे। लेकिन जब से ये मल्टीपर्पज यूज हो रहा है यहाँ का, वो टॉयलेट बदहाल हो गए। वहां पे सारा कूड़ा कबाड़ा मैं आपको दिखा चुका हूँ, शराब की बोतलें, कूड़ा कबाड़ा सारा इकट्ठा हो गया, इतनी गंद और बदबूदार वो हो रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई जिम्मेदारी, जवाबदेही, जागरूकता सभी विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न माध्यमों के द्वारा सभी में होनी चाहिए, एक आम नागरिक में भी और सरकारी स्तर पर भी। और लोकतंत्र, लोक मतलब आम जनमानस, और तंत्र मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। ये 2 पाए हैं लोकतंत्र के, आम जनता और तंत्र मतलब सिस्टम। सिस्टम का मतलब शासन, प्रशासन और जनता। तो ये दोनों 2 पहिए हैं, अगर ये सही नहीं चलेंगे तो फिर स्थितियां गड़बड़ होती हैं। अगर इनमें परस्पर कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन और कॉम्बिनेशन नहीं है विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न माध्यमों पर, विभिन्न मंचों पर, तो फिर यही हाल होते हैं। तो ये चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। क्योंकि देहरादून एक किसी जमाने में एक शांत, साफ सुथरा, सुंदर, मन भावन वादियों से भरा हुआ, खुशबूदार, खुशनुमा, खुशगवार मौसम लिए हुए और खुशगवार मौसम और हरियाली की चादर ओढ़े हुए एक स्वच्छ साफ शहर हुआ करता था। लेकिन आज ये जिस बदहाली की कगार पे है, वो दिन दूर नहीं। और जनसंख्या का दबाव इतना है, यहाँ पे ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि वो दिन दूर नहीं जब भारत के 10 या 10 सबसे प्रदूषित शहरों में देहरादून आने वाला है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कुछ साल पहले जब यहाँ पहाड़ों में चारों तरफ आग लगाई गई थी, मेरे ख्याल से 2018-17 की बात होगी या उससे पहले, यहाँ चारों ओर आग लगी थी जबरदस्त, ये पूरा यहाँ प्रदूषण हो गया था। तो उस समय देहरादून जो रैंकिंग निकाली गई थी, तो देहरादून भारत का मेरे ख्याल से 17वां सबसे प्रदूषित शहर पाया गया था उस टाइम पे। हालांकि अभी 20-25 से ऊपर ही होगा, लेकिन उस समय यहाँ चारों ओर आग लगाई गई थी। तो
ये स्थिति है। अब देहरादून में आबादी का दबाव अगर आप देखें तो पिछले 15 सालों में 2010 के बाद देहरादून की आबादी तकरीबन 4 गुना 3 गुना 4 गुना और बढ़ चुकी है। ट्रैफिक 15 सालों में ट्रैफिक 10 गुना बढ़ चुका है और पिछले 10 सालों में 6 गुना 7 गुना ट्रैफिक 2016 के बाद यहाँ ट्रैफिक 7 गुना ट्रैफिक बढ़ चुका है। और जनसंख्या जो 2008-10 तक तकरीबन जो भी रही होगी 4-5 लाख, वो जनसंख्या बढ़ते बढ़ते अब आप लगा लो मेरे ख्याल से 15 लाख 16 लाख 17 लाख तक पहुंच चुकी है यहाँ देहरादून की जनसंख्या का दबाव। रोडें वहीं की वहीं है, स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ हुआ नहीं। सड़कों पे अतिक्रमण जारी है, सड़कों के दोनों तरफ जहाँ पे फुटपाथ होता है वहां पे अतिक्रमण है। फुटपाथ तो छोड़िए, बीच रोड में अतिक्रमण है। रोडें वहीं की वहीं हैं और ट्रैफिक बढ़ गया 7 गुना 10 गुना, आबादी बढ़ गई 3 गुना 4 गुना। अब अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो फिर ये तो सबसे प्रदूषित शहरों में से एक बन जाएगा। और इसके भी दिल्ली के जो क्षेत्र हैं, सादरा और जसोला वगैरह, जो बहुत गंदे क्षेत्र हैं, वैसे हालात यहाँ हो भी चुके हैं, कई जगहों पे हो भी चुके हैं। तो ये हमारा दिखाना हमारा फर्ज था। अब इसमें कुछ होता है नहीं होता ही, मैंने थोड़ा और भी दिखाना भूल गया। मैं उधर दिखाऊं ना, जो मेन ग्राउंड है, शायद वहां पे भी यही है, सारे कूड़े के ढेर लगे होंगे। यहाँ से उधर भी है जो जहाँ पे ये पार्किंग वगैरह है, वहां भी दिखाऊं मैं तो वहां भी तमाम कूड़े के ढेर लगे होंगे। खैर दिखाने की कोशिश करूंगा मैं, अगर बन पड़ा तो आपको दिखाऊंगा जरूर। और सरकार तक भी ये खासकर क्योंकि धामी खुद भी और उनके कैबिनेट के भी और केंद्र के भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से लेकर मंत्री संतरी तक यहाँ संबोधन के लिए आते हैं साल में कई बार, चाहे वो ट्रेड फेयर हो, एग्जीबिशन हो, सोशल एक्टिविटीज हो, या पॉलिटिकल भी कोई वो चीज होती है, इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो। देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज organized and held here. So many people, many delegates, bureaucrats and politicians जब भी यहाँ पे आते हैं तो उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि उनको अच्छा नहीं लगेगा अगर ये सारी चीज़ें बदबूदार ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे 1-2 डस्टबिन होने चाहिए 8-10, और मेलों के टाइम पे कम से कम भाई 120 तक होने चाहिए। और दूसरा, टॉयलेट की यहाँ पे उचित रख रखाव भी किया जाए और उचित व्यवस्था भी की जाए। तो अभी इतना ही, कुछ और चीज़ें अगर चलते चलते बन पड़ेंगी अभी, क्योंकि मैं वापस जा रहा हूँ तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम और जय उत्तराखंड के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।